शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीता श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोच्चितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि
सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यं नस्मद्गुरुं सन्ततमनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषद में प्रथम तो शिक्षावली होगी, द्वितीय है ब्रह्मावली। ब्रह्मावली में हाँ ओम ब्रह्मविद आपनोति परम, ये पहले कहा गया ब्राह्मण वाक्य। ब्रह्मविद आपनोति परम में ये पूरा जो कहा गया इसका ही इसी बल्ली शाखा में बल्ली में ब्रह्मबल में इसी का ही व्याख्यान है। इसे ब्रह्मविद परम आपनोति, ब्रह्म क्या है, ब्रह्मविद कैसे प्राप्त कैसे करता है, और परम प्राप्त परम क्या है,
ये सब का ही व्याख्यान करने के लिए पहला मंत्र है तदेश अभियुक्ता। पहले मंत्र है ब्रह्म का लक्षण। ब्रह्म विद्या अपनति पर ब्रह्म का लक्षण हुआ सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म। ब्रह्म का लक्षण होने पर उसके बाद ब्रह्मविद आपनति परम परम आपनति इसका ही कथन व्याख्यान करने के लिए यो वेद निहित गुहायाम परमे ब्रह्मन स्वस्मृत सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विकसित। इसमें इसका ही व्याख्यान रूप हुआ। यो वेद निहित गुहायाम, गुहा में स्थित ब्रह्म को जो जानता है। परमे ब्रह्मन, उसमें क्या परम ब्रह्म स्थित है। और स्वस्मृत सर्वान कामान सह, सर्वान कामान अश्रुते, ये अर्थ है। इसी का ही व्याख्यान थोड़ा सा हुआ था। यो वेद विजानाति निहितम स्थितम गुहायाम। तो गुहा शब्द से लिया गुहते संवर्णार्थ से निगूढ़ा, निगूढ़ा श्याम ज्ञान ज्ञात्री पदार्थ इति गुहा बुद्धि। बुद्धि को गुहा शब्द से क्या, इसमें निगूढ़ छिपे हुए स्थित है। ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्री पदार्थ सब इसमें स्थित होने से ये बुद्धि को गुहा का नित नाम गूढ़ ढके हुए। और दूसरा अर्थ क्या, गूढ़ो अस्याम भोग अपवर्गो पुरुषार्थ इति वा। भोग और अपवर्ग दोनों ऐसे बुद्धि में स्थित है इति वा। तस्याम परमे प्रकृष्ट व्योमन, व्योमन का अर्थ व्योमनी, आकाश में अव्याकृत आके आकाश में। यहाँ तक हुआ था। गूढ़ो अस्याम भोगापवर्गो पुरुषार्थ इति तस्याम, तस्याम बुद्धो परमे प्रकृष्ट व्योमनी। बुद्धि में जो आकाश है, परम प्रकृष्ट आकाश है अव्याकृत, उसमें स्थित है ब्रह्म। टीका में पहले बुद्धो कार्य यद अनुगतम परमं व्योम अव्याकृताख तस्मिन् निहितमिति सप्तमी द्वय वैदिकरण व्याख्यातम। यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन, परमे व्योमन हो गया सप्तमी है। परम ब्रह्म समानाद एक है परमाकाश। परमे व्योमन जो सप्तमी अंत है और बुद्ध गुहायाम सप्तमी अंत है। ये गुहा है कन से बुद्धि को गुहा का, बुद्धि है कार्य, उसमें जो परम व्योम है, बुद्धि कार्य में अनुगत जो परम व्योम अव्याकृत आकाश माया है। बुद्धि है माया का कार्य, उसमें कारण होने का न अव्याकृत माया रूप अव्याकृत आकाश उसमें स्थित है। तो बुद्धि में स्थित माया, उसमें स्थित है ब्रह्म। यह अर्थ क्या, तो बुद्धि में स्थित अव्याकृत आकाश तस्मिन्, ऐसा कौन से बुद्धि सप्तमी और व्योमनी जो सप्तमी, दोनों समानाधिकरण नहीं है। बुद्धि स्वयं व्योम नहीं कहा, बुद्धि कार्य में अनुगत उसमें स्थित जो व्याकृत रूप आकाश उसमें ब्रह्म है। इसमें सप्तमी दो जो हुआ बुद्धो व्योमनी, ये सप्तमी वैयाधिकरण में व्याख्यान किया गया। और व्योम शब्द का अर्थ भूताकाश रूढ़ अर्थ है, उसको छोड़ करके अव्याकृत अर्थ किया गया। इसके शंका हुई, व्योम शब्द से भूताकाश से रूढ़ि परित्यज्य, भूताकाश में तो प्रसिद्ध है व्योम आकाश है। भूताकाश 5 भूत में आकाश एक भूत है। किमित अव्याकृत विषय तो व्याख्याता। व्योम शब्द का अर्थ अव्याकृत, अव्याकृत है विषय का अर्थ। अव्याकृत अर्थ को व्याख्यान किया गया व्योम का। क्यों, तत्र तद्धि परमं व्योम, क्योंकि वो परम व्योम है आकाश। जो परम कहन से क्या होगा, जो भूताकाश है वो परम नहीं। भूताकाश से कार्यत्व न, भूताकाश कार्य, कार्य होने के कारण परम नहीं। 3 नंबर अपरत्वाद जो अपरमत्वाद इति पाठ, क्योंकि ये परम व्योमन है। बुद्धि कार्य है, भूताकाश कार्य है। भूताकाश कार्य होने के कारण वो परम नहीं है। जो अपरत्वाद है, अपरमत्वाद इसे पाठ है होना से ठीक है, क्योंकि परम नहीं अपरम, अपरमत्वाद वही पर अर्थ, अर्थ तो समान है, तो अपरम है।
क्योंकि भूताकाश कार्य है, कार्य होने के कारण परम नहीं है। तो परम फिर कौन होगा? अव्याकृत आकाश से कारण तो न परम, तो विशेषण संभवात। अव्याकृत आकाश कारण है, माया विशिष्ट चेतन को क्या अव्याकृत कहते? माया है अव्याकृत आकाश, उसमें ब्रह्म स्थित है, वो कारण है। भूताकाश का कारण है, प्रकृति कारण होने से परमत्व रूप विशेषण संभव होने से। और दूसरा है तो ये शाखांतरे शतपथे च अक्षरेण ब्रह्मणा सामीप्यवगमात्। अन्यत्र शाखांत शतपथ ब्राह्मण में बृहदारण्य में गाया अक्षर है ब्रह्मण, अक्षर है ब्रह्म, उसके साथ सामीप्य है। सामीप्य होने से अक्षर ब्रह्म पे सामीप्य होने के परम है। अव्याकृत आकाश ब्रह्म में स्थित अक्षर में, अव्याकृत आकाश का गार्गी प्रश्न में उत्तर दिया या केवल क्या नहीं, अव्याकृत आकाश किस में स्थित हो तो तद तद ब्राह्मण अभिवदंती, अक्षर को कहा। सामीप्य अवगमात् अव्याकृतम व्योम शब्द न लक्ष्यते। यद्यपि व्योम शब्द का वाच्यार्थ भूताकाश है, तो यहाँ व्योम शब्द का लक्षणा से अर्थ लेना, अव्याकृत आकाश लेना लक्ष्यते तीर्थ। इस प्रकार यहाँ सन्निकर्ष आगे भाष्य में तदि परम व्योम एतस्मिन् खलु अक्षर गार्गी आकाश होतस्य प्रोतश्च। ये अक्षर ब्रह्म में आकाश अव्याकृत आकाश वो तो प्रत्यय, सूत्र का अधिकरण अव्याकृत आकाश का, अव्याकृत आकाश का अधिष्ठान ब्रह्म है का। गुहायाम व्योमनी इतिवा सामानाधिकरण्याद, ये दूसरा है। पहले था गुहा, बुद्धि है गुहा, उसमें स्थित जो व्योम अव्याकृत उसमें ब्रह्म, तो सप्तमी दोनों व्यधिकरण कहा था। अभी कहते गुहा ही व्योम है, गुहायाम व्योमनीति व सामानाधिकरण्याद, दोनों समानाधिकरण करेंगे। गुहा गुहा ही व्योम है, इसलिए क्या अर्थ होगा? तो गुहा कौन हुआ? व्योम का अर्थ गुहा, तो व्योम शब्द का अर्थ जो अव्याकृत आकाश है वही गुहा है, बुद्धि लेना जरूरत नहीं। अव्याकृत आकाशमेव गुहा, अव्याकृत आकाश को गुहा का, वो गुहा कहेंगे, गुहा तो संवर्ण अर्थ बनता है, सारे पदार्थ उसमें हो तो गुहा होगा। पहले तो बुद्धि में ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्री पदार्थ है तो बुद्धि को गुहा कहा। अव्याकृत आकाश गुहा क्यों कहेंगे? कहे तत्रापि निगूढ़ा सर्वे पदार्थ, अव्याकृत आकाश जो कारण है सारे पदार्थ उसमें नितराम गुण स्थित है। त्रिषु कालेषु, उत्पत्ति के पहले सृष्टि काल में भी कारण तो कार्य कारण में स्थित है, प्रलय होने पर भी अव्याकृत में लीन होंगे। इसलिए तीनों काल में सारे पदार्थ स्थित है अव्याकृत आकाश में, वो कारण है। कारणत्वा सूक्ष्मतरत्वा, जो कारण और सूक्ष्मतर होने से अव्याकृत आकाश ही गुहा लेना है। तस्मिन् अंतर निहितम ब्रह्म, जो अव्याकृत आकाश हुआ वही गुहा, उसमें ब्रह्म अंतर निहितम, निहितम स्थितम। ये टीका में निहित के लिए अभी नहीं आया, आगे आए। पराभिप्रायण एवं पराभिप्रायण व्याख्या स्वाभिप्राय व्याचष्टे, ये तब अन्य व्याख्यान के अनुसार इस पर व्याख्यान हुआ। इसमें एक बुद्धि को ही गुहा शब्द से कहा, उसमें अव्याकृत आकाश, उसमें ब्रह्म। दूसरा हो गया जो गुहा शब्द का अर्थ बुद्धि नहीं अव्याकृत आकाश समानाधिकरण हुआ, उसे ब्रह्म है। अभी स्वाभिप्राण अर्थ करते हार्दमेव तो परमं व्योमैति न्याय्यम, हृदय में स्थित जो आकाश है हार्दमेव, हृदय में स्थित परम व्योमैति न्याय्यम, परम व्योम हार्द आकाश, परम व्योम लेना। विज्ञान अंगत्वेन व्योम न विवक्षितत्वात्, विज्ञान के अंग रूप से आकाश यहाँ विवक्षित है। टीका में हार्दमेव का अर्थ करते हृदयावच्छिन्ने भूताकाशे या गुहा, गुहा है बुद्धि, हृदयावच्छिन्न भूताकाश, हृदय में स्थित आकाश भूताकाश। भूताकाश जो पांच भूत के अंदर आकाश है कि भूत है सर्वव्यापक, तो हृदय के अंदर भी भूताकाश छिद्र है। तो हृदय के अवच्छिन्न जो भूताकाश हुआ, जैसे घट के अंदर आकाश घटाकाश कहते, घटावच्छिन्न आकाश, मठ के अंदर आकाश को मठाकाश कहते,
इस हृदय में स्थित जो आकाश, यहाँ हृदय का अर्थ हृत्पिंड, उस स्थित जो आकाश है भूताकाश हुआ, हृदयावचन आकाश भूताकाश, उसी छिद्र में बुद्धि, वहाँ रहती है। या गुहा, भूताकाश में जो गुहा, वो गुहा कौन है? बुद्धि। तस्याम बुद्धो, तस्याम बुद्धो मतलब बुद्धि रूप गुहा में, गुहा है बुद्धि, तस्याम बुद्धो ब्रह्म है, गुहा में ब्रह्म। तो ब्रह्म कैसे बुद्धि में स्थित है? साक्षितया स्थित, बुद्धि में का साक्षी है, साक्षी होने के कारण उसमें निहितम, साक्षितया निहितम। और निहितम का अर्थ है क्या? अभिव्यक्तम, बुद्धि में अभिव्यक्त होता है ब्रह्म। निहित का अर्थ अभिव्यक्त, तो सर्वव्यापक है, बुद्धि में क्या स्थित होगा? निहित जो कहा गया वो अभिव्यक्त होता है, इसलिए निहित कह दिया, क्योंकि जो जहाँ दिखता है वहाँ है, वहाँ बुद्धि अभिव्यक्त होता है, तो निहित शब्द प्रयोग कर दिया, किंतु अभिव्यक्तम ब्रह्म इति व्याख्यानम युक्तम, ये ठीक है, स्वाभिप्राय कहा। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि दृष्टा से अभिन्न होगा, बुद्धि में स्थित है साक्षी रूप से। दृष्टवेदन ब्रह्मण अपरोक्ष लाभात, जो बुद्धि के साक्षी प्रत्येगात्मा वही ब्रह्म है। द्रष्टुर अभेदन, दृष्ट अभेदन, जो दृष्टा है जीव दृग रूप है, उससे ब्रह्म अभेद होने के कारण अपरोक्षत्व लाभात, ब्रह्म में अपरोक्षत्व लाभ। सामान्य तो ब्रह्म परोक्ष से भान होता है, किंतु अहमस्मि दृष्ट अभेदन अपरोक्ष लाभ होता है, इसे बुद्धि में अभिव्यक्त ब्रह्म। ऐसा अर्थ क्यों करेंगे? अन्यथा समष्टि रूपे अव्याकृते माया तत्व अवस्थित ब्रह्म इत्युक्ते, अव्याकृत को मायाकृत है, माया है अव्याकृत, जो समष्टि रूप सर्वव्यापक है अव्याकृत, सारे कारण सर्वाभिमान कारण सर्व है, समष्टि कारण सर्व है, अव्याकृत माया तत्व, जो माया तत्व का कार्य सब कुछ है, अव्याकृत माया तत्व। और माया में स्थित ब्रह्म कहेंगे तो माया कहने से क्या होगा? बुद्धि ब्रह्म कहें तो अलग, बुद्धि तो कार्य है, माया तो कारण है। माया में स्थित ब्रह्म कहेंगे तो क्या होगा? ब्रह्मण पारोक्षम प्रसज्येत, ब्रह्म में परोक्षत्व तो क्या आपत्ति आई? ब्रह्म तो परोक्ष पहले भ्रांति होती है, तो उसको भ्रांति निवृत्ति के लिए प्रत्येक अभिन्न कथन करना है। ब्रह्म में परोक्षत्व तो क्या आपत्ति आएगी? अच्छा, परोक्ष तो क्या आपत्ति? ब्रह्म का ज्ञान तो हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान से तो मुख्य हो जाएगा। कि कहते परोक्ष ज्ञान से मुख्य नहीं होगा। पारोक्षण से ज्ञानम ना अपरोक्ष संसार अध्यास निवर्तकम, ये संसार अपरोक्ष प्रत्येक दिखा, संसार ही अध्यास है, अध्यास स्थिति अध्यास करेंगे, कर्मणि गए करेंगे, संसार अर्थाध्यास। अपरोक्ष जो संसार रूप अर्थ है अध्यास, उसका निवर्तक परोक्ष ज्ञान नहीं होगा। अध्यास भ्रम कभी परोक्ष होता है, कभी अपरोक्ष होता है। स्वयं देखा सर्प है रज्जु में तो भ्रम है? हाँ, स्वयं देखा है, रज्जु में देखा तो भ्रम है। ये भ्रम है तो अध्यास उसको कहा जाएगा? हाँ, किंतु कोई कहेगा सर्प सर्प कह रहे आपको, आपने देखा नहीं, आपको सर्प ज्ञान होगा? हाँ, किस प्रमाण से हुआ? शब्द प्रमाण से हुआ। पहले तो प्रत्यक्ष हुआ था, अभी शब्द से, शब्द सुनकर सर्प ज्ञान हो गया। यथार्थ है ना, रज्जु में सर्प ज्ञान हुआ, सर्प नहीं, उसके भ्रांति है। आपको ज्ञान हुआ शब्द से, आपको जो ज्ञान हुआ शब्द से वो भ्रांति है, यथार्थ है। ये जो अध्यास हुआ, ये सर्प अध्यास हुआ, शब्द सुन करके हो गया परोक्ष अध्यास। और आपने जो पहले देखा, कहीं देखा तो वह क्या है? अपरोक्ष। अपरोक्ष अध्यास की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से होगी। अपरोक्ष रज्जु देखो नायम सर्प, तो अध्यास की निवृत्ति होगी। अब परोक्ष ज्ञान कोई कहा सर्प सर्प करके, फिर वो कहा नहीं नहीं सर्प नाम को भ्रांति हो गई, इसके बाद आपको भ्रम रहेगा, निवृत्त हो जाएगा। हाँ, निवृत्त होगा, क्योंकि पहले परोक्ष ज्ञान हुआ था। परोक्ष ज्ञान की निवृत्ति परोक्ष से हो जाएगी। अपरोक्ष ज्ञान की निवृत्ति, परोक्ष ज्ञान की निवृत्ति, परोक्ष का सर्प सर्प भ्रम हो गया आपको सर्प सुन करके, किंतु आकर देखा सर्प नहीं रज्जु। अभी परोक्ष भ्रम की निवृत्ति हो गया? नहीं हो जाएगी? परोक्ष भ्रम की निवृत्ति किससे होती? परोक्ष है अपरोक्ष ज्ञान से? हैं, दोनों से। अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति, ये संसार जो दिखता है
अपरिचय है, पर सुख दुख आदि परोक्ष है अपरिचय है है ना, अपरिचय है। ये जो दिया पारोक्षण च ज्ञान, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष अध्यास का निवर्तक हो जाएगा न, अपरोक्ष संस्कार अध्यास निवर्तकम। तस्माद अपरोक्ष दृष्टा, दृष्टा आप स्वयं अपने कभी परोक्ष होते हो? दृष्टा अपरोक्ष है, अपने स्वयं अपरोक्ष दृष्टि चैतन्य आवेदन, दृष्टि चैतन्य आपसे परोक्ष होता कभी? स्वयं अपना स्वरूप है। अपरोक्षम यह दृष्टि चैतन्यम तद अभेदन, दृष्टि चैतन्य अपरोक्ष तद अभेदन ब्रह्मण, ब्रह्म से अभिनय। सहृदय प्रत्यक्षताया विवक्षितत्वाद, कस्य प्रत्यक्षता? ब्रह्मण प्रत्यक्षता, ब्रह्म प्रत्यक्ष है, ब्रह्म प्रत्यक्ष होगा। अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष है, ब्रह्म में प्रत्यक्ष शब्द, यहाँ तो टीकाकार कहते हैं, भाष्य में भी आता है। कोई कोई कहते हैं नहीं प्रत्यक्ष शब्द नहीं होगा, अपरोक्ष कहा गया, अपरोक्ष कहा गया। प्रत्यक्ष शब्द अक्षणा पर कहें तो चक्षु का दृश्य ऐसा नहीं है, किंतु प्रत्यक्ष शब्द प्रयोग होता है। स्वयं साक्षात अपरोक्ष जो प्रत्यक्ष है। सहृदय प्रत्यक्षता, ब्रह्म में प्रत्यक्षता विवक्षित है। इसे हृदयाकाश में वह विज्ञान शेषभूतम विवक्षितम, इसलिए हृदयाकाश से लेना। परम ब्रह्म शब्द से किसको लेना? हृदय, हृदय में स्थित जो आकाश ही परम आकाश है। हृदय में स्थित हृदयावचन आकाश वही परम ब्रह्म है, उसमें ब्रह्म है। विज्ञान अंगत्व न, ज्ञान का अंग, ज्ञान विज्ञान का शेषभूत विवक्षितम। यहाँ विज्ञान अंगत्व के आगे उपासना अंगत्व पाठ है भाष्य में, टीका में तो टिप्पणी में दे दिया। पहले उपासनांग को पाठ में लगाए टिप्पणी का, ध्यानमपि सदृशम ज्ञान उपयुज्यते, सदृश ज्ञान के लिए ध्यान भी उपयुक्त है। चिंतन ध्यान इति युज्यते वैति ज्ञान प्रकरणे भी ध्यानांगतोक्तिर, ज्ञान प्रकरण है, यहाँ तो ज्ञान ध्यान उपासना नहीं है। ध्यानांगत उपासनांग जो कहा, उपासनांग मतलब ध्यान का अंग, ध्यानांग तो कथन किया, क्यों? क्योंकि ज्ञान के लिए ध्यान भी उपयोग है, ज्ञान के लिए ध्यान भी चिंतन थोड़ा तो होता है, इसलिए व्योमन न विरुध्यते। ध्यानांग तो उत्तीर्व्यम, आकाश में ध्यानांग तो कथन कोई विरुद्ध नहीं, तो अवध्यय में बता दिया। वस्तुतस्तु प्रक्षित है भाई पाठ, ये जो उपासनांग तो है ये प्रक्षित पाठ ही नहीं, आदर्श पुस्तक अनुपलम भात, आदर्श पुस्तक में नहीं है। और एक दूसरी टीका है वनमाला टीका, उसमें है उपासना अंगत्व है ही नहीं, इसलिए विज्ञान अंगत्व न विमन विवक्षितत्व। उपासना अंगत्व न मिलता है, मिलेगा तो उसको ऐसे उपासना अंगत्व न कह सकते, क्यों जरूरत नहीं है, ऐसे समझ लेना। क्योंकि ज्ञान प्रकरण है, ज्ञान के अंग है आकाश, मतलब विवक्षितत्वात्। यदुतम भूताकाश से परमत्वानुपपत्ति रीति तत्र, तो पहले का भूताकाश कार्य है, परम नहीं होगा, इसलिए अव्याकृत को लेने के लिए आया था। किंतु अंत में बाद में क्या, हार्दमेव तो परम व्यम, तो हृदय में स्थित भूताकाश परम कैसे होगा? यदुतम भूताकाश से परमत्वानुपपत्ति रीति तत्र, जो पहले कहा भूताकाश मानेंगे तो परम नहीं बनेगा, इसके कहते यदुक्तम यो वा, यो वैसा बहिर्धा पुरुषाद आकाशो, यो वैसा अंतः पुरुष आकाशो, यो अंत हृदय आकाश इति श्रुत्यंतरात् प्रसिद्धं हार्दस्य व्यमन परमत्व। हृदयावच्छिन्न जो आकाश है हार्द व्यम वो परम है, अन्य श्रुति से प्रसिद्ध है। यो वैसा बहिर्धा पुरुषाद आकाश, ये अलग है। यो वैसा अंत पुरुष आकाश, टिप्पणी में दिया अत्र श्रुति पाठ, यद्वै तद ब्रह्म इति, यद्वै तद ब्रह्म इति पहला है, इदम भाव यही ब्रह्म है। कौन है? तद योयम बहिर्धा पुरुषाद आकाश, पुरुष के बाहर जो आकाश हुई है, यो वैसा बहिर्धा पुरुषाद आकाश, ये बहिर्धा पुरुषाद आकाश, ये वैसा बहिर्धा पुरुषाद आकाश। पहले कहा था ये ब्रह्म है,
जो बहिर्धा पुरुष के बाहर आकाश है, और जो पुरुष के आकाश बाहर है, आकाश पुरुष के बाहर है, अयम भाव स यो अंत पुरुष आकाश, जो पुरुष के बाहर आकाश है वही पुरुष के अंदर आकाश वही है। यो वे अंत पुरुष आकाश, जो अंत पुरुष के अंदर आकाश कौन है? अयम भाव स यो अंत हृदय आकाश, हृदय के अंदर आकाश, पुरुष के अंदर आकाश एक है। तदेतत् पूर्णम अप्रवृत्ति, पूर्णाम अप्रवृत्ति स्वयं लभते यह वेद, ये शांत की माया, ये पूर्ण है। अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति मतलब उच्छेद नहीं हो, अनुच्छेदित का आत्मिका। पूर्णाम का अर्थ क्या? अप्रवृत्ति नहीं, अनुच्छेद आत्मिका, इसका उच्छेद नहीं हो। परिवर्तन के अर्थ में प्रवर्तन मतलब अनुच्छेद आत्मिका श्रियम लभते, जैसे पूर्ण ब्रह्म को जानता है, यह एवं वेद से वाक्य आया। तो इसलिए यहाँ जो बहिर्धा पुरुषाद आकाश, बाहर जो आकाश हो परम आकाश, अंत पुरुष आकाश हो ये, यो अंतर्हृदय आकाश इति श्रुत्यंतर प्रसिद्धम हार्दस्य ब्रह्मण परमत्व, हृदयावचन जो आकाश वही परम आकाश है। तस्मिन् हार्दे व्योमनि या बुद्धिर्गुहा, हृदयावचन आकाश हो गया, उसी आकाश में बुद्धि गुहा, तस्याम निहितम ब्रह्म, उसी हृदयावचन आकाश में बुद्धि है, बुद्धि को कहा गुहा, उसमें ब्रह्म स्थित है। निहितम, निहित का तो अभिव्यक्तम कहा। तद्वृत्तिया विविधता उपलब्धते थी, तद्वृत्तिया, तत्व से बुद्धि लेना, बुद्धि की वृत्ति से, बुद्धि के परिणाम अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है। बुद्धि वृत्तिया उपलब्धते ब्रह्म, विविधता उपलब्धते, बुद्धिवृत्ति के द्वारा स्पष्ट ही ब्रह्म उपलब्ध होता है। अहम अस्मि परम ब्रह्म, बुद्धिवृत्ति के द्वारा वेदांत प्रमाण से तो ज्ञान होगा, ज्ञान जो होगा तो बुद्धिवृत्ति होती, वो अंतःकरण वृत्ति कहते। बुद्धि अंतःकरण वृत्ति, तदाकार ब्रह्माकार वृत्ति, तद्वृत्तिया ब्रह्म विविधतया उपलब्ध है, स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है अहम अस्मि करके, बुद्धिवृत्ति के द्वारा। जो बुद्धि का साक्षी है वही ब्रह्म है। ठीक है, मैं ननु निहित शब्द स्थिति मृति निपूर्वधा, निपूर्व पूर्वधा करोते अर्थे, विपूर्वधा करोते अर्थे, विपूर्व भाषणे विपूर्वधा विसर्गे, विपूर्वधा करोत्यर्थे, अभिपूर्वस्तु भाषणे, अभिपूर्वस्तु कह दा भाषणे, और मेलन चापी संपूर्व संधि मेलने, और निपूर्व स्थापने। तो निहित तो स्थिति के लिए कहता है निहित शब्द। कथम विविधतया उपलब्धते, विविधता क्या आते? स्पष्टतया, स्पष्ट रूप से, बुद्धि में स्पष्ट रूप से उपलब्धि। सर्वत्र अस्ति अस्ति कर सन्मात्र की उपलब्धि है। घटो अस्ति पटो अस्ति, घटो भाति पटो भाति, ये सदरूप है, भान रूप सिद्ध रूप है, वो ब्रह्म है। उपलब्ध तो होता है किंतु स्पष्ट नहीं होता है। बुद्धि में जो होता है उपलब्धि स्फुटतया, स्पष्ट रूप से अहम अस्मि पर ब्रह्म। घट में सदरूप है, वह स्पष्ट ब्रह्म की उपलब्धि नहीं, अहम अस्मि कर नहीं। यहाँ विविधतया का अर्थ क्या है? हाँ, मिलता है पाठ, क्या अर्थ क्या? स्फुट स्पष्टता न उपलम्भ अभिप्राण व्याख्या है, शंका करते तो निहित शब्द का अर्थ स्थिति है, उसको उपलब्धि और अभिप्राय से कैसे भगवान भाष्यकार व्याख्यान करते? व्याख्या थे कथम भाष्यकार तत्र नहीं अन्यथा विशिष्ट देश काल संबंधो अस्ति ब्रह्मण सर्वगतत्वा निर्विशेषत्वाच, नहीं अन्यथा उपलब्धि अर्थ नहीं करेंगे तो अन्यथा का अर्थ क्या? टिप्पणी में, टीका में, अन्यथा उपलम्ब व्यतिरिक न, उपलम्ब है हृदय में ये तो ठीक है, उपलम्ब छोड़ करके वहाँ ब्रह्म में स्थित है कोई, देश के साथ उसका संबंध होगा, बुद्धि के साथ विशिष्ट देश काल संबंध ब्रह्म नहीं अस्ति। ब्रह्म का विशिष्ट देश के साथ संबंध, विशिष्ट काल के संबंध ब्रह्म का नहीं है। ब्रह्म तो वहाँ उपलब्धि होती है, ये तो ठीक है, और उपलब्धि को छोड़कर विशिष्ट देश हृदय का हृदय में काल के साथ संबंध ऐसा ब्रह्म का ही नहीं।
क्यों नहीं विशिष्ट देश में संबंध क्यों नहीं होगा? सर्वगतत्वाद, सर्वव्यापक है। विशिष्ट देश में क्या सर्वव्यापक है। और काल के साथ संबंध क्यों नहीं? और हाँ, काल के साथ नहीं होगा। निर्विशेषत्व जो कोई विशेष ही नहीं, नित्य है। नित्य हो तो किसी काल का संबंध नहीं, अरे विशेष नहीं होने के कारण संबंध भी नहीं, बिल्कुल होगा नहीं। सर्वगतत्व निर्विशेषत्व तो कोई विशेष ही नहीं, तो किस काल में किसी देश में ऐसा नहीं हो सकता है, विशेष रहित है। निर्विशेष होने के कारण सर्वथा सर्वदा, यत्याद सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत में एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। सर्वत्र सर्वदा है, सर्वगत है। इसलिए विशिष्ट देश काल हृदय में स्थित है, वहाँ ऐसा स्थित कैसे बनेगा? जहाँ स्थित हृदय से जुना तिष्ठति। गीता में भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुना तिष्ठति। तिष्ठति का अर्थ हृदय में अभिव्यक्त होता है, इसलिए तिष्ठति शब्द का प्रयोग किया गया। सर्वव्यापक है। सैवं ब्रह्म विजानन, ऐसे ब्रह्म सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म का यो वेद निहित गुहायाम, वेद विजानन जानता हुआ, सब ब्रह्म को जानने वाला तो क्या होगा? किम किम इतिहास सुनित सर्वान कामान यो वेद निहित गुहायाम परमे व्यमन, यहाँ तक व्याख्यान होगा। यो वेद भी जानता है, ब्रह्म निहित वेद निहित गुहायाम परमे व्यमन। आगे सो अश्नुते सर्वान कामान, सो अश्नुते भूंगते भोग करता है। सर्वान कामान, सर्वान का था निरवशिष्टान, कुछ अवशिष्ट नहीं रहेगा, पूरा सर्वान सारे। काम्यन्ते इति कामा, कामना का विषय। जितने भोग्य पदार्थ है भोग सब कामना का विषय। ज्ञान जिसको हो गया सब को प्राप्त भोग को प्राप्त कर लेता है। अश्नुते भूंगते सब भोग कर लेता है, सारे भोग्य उसको प्राप्त हो गया, सब भोग हो गया। किम अस्मदादिवत पुत्र स्वर्गादीन पर्यायण, हम जैसे भोग करते अस्मदादिवत, कोई पुत्र भोग करता है इस लोक में रहेगा, पुत्र भोग करेगा, स्वर्ग भोग करेगा इस लोक में, आगे जाएगा स्वर्ग आदि। इसी प्रकार कोई भोग करता है तो किस विषय किस समय भोग करता है, एक साथ नहीं होता है। पुत्र स्वर्गादीन जैसे हम लोग भोग करते, ऐसा ही जो ब्रह्म ज्ञान हो गया उस प्रकार ये पर्यायन भूते सारे भोग करे। अभी कुछ दिन यहाँ रहेगा, फिर जाएगा स्वर्ग में भोग करेगा, ऐसे क्रम से पर्यायन भोग करेगा। यहाँ प्रश्न हुआ कि असंदाद पुत्र स्वर्गादीन पर्यायन नेत्या, उसका उत्तर नेत्या नहीं, ऐसा नहीं। सह सो स्मृत सर्वान कामान सह, सह का तो युगपद एक साथ, सह का तो एक साथ, एक क्षण उपारूढ़ान एवं एकया उपलब्धिया सवित्र प्रकाशवन नित्यया ब्रह्मस्वरूप अव्यतिरिक्तया याम अवचाम सत्यम ज्ञानम अनंतमिति तदुच्यते ब्रह्मणा सह। सह एक साथ सारे के भोग को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्म का ज्ञान को प्राप्त कर लिया, यो वेद निहित गुहायाम, ब्रह्म को जो जान लेता है, सो अश्नुते सर्वान कामान सह, एक साथी के पद, अर्थात एक क्षण उपारूढ़ान एवं एक क्षण में सब है, एक क्षण में उपारूढ़ स्थित है। एवं एकया उपलब्धिया, एक उपलब्धि से सब जान लेता है। हम तो एक उपलब्धि देखेगा, वहाँ घट है तो उसके अंदर पानी है नहीं, फिर दूसरे देखना पड़ेगा। बाहर से घट दिखता है तो पानी नहीं दिखता है, इधर घट दिखता है तो बाहर क्या नहीं दिखता है। किंतु एक क्षण में एक काल में सब को किसके भी दिया, एक या उपलब्धि, एक उपलब्धि के द्वारा सर्व नित्य ज्ञानवान ईश्वर कहते तर्क में। एक ही ज्ञान है, नित्य ज्ञान है, और एक ही उपलब्धि से सब को प्रकाश कर लेता है। एक उपलब्धि से सब का कैसे प्रकाश होगा? दृष्टांत दिया सवित्री प्रकाशवत, सूर्य के प्रकाश वो क्रम से नहीं, एक साथ एक बार सूर्य उदय हो तब सबको प्रकाश कर लिया। नहीं तो क्रम से प्रकाश करने लगे तो एक दिन में प्रकाश नहीं होगा पूरा, अस्त होने का समय हो गया, बाकी कुछ प्रकाश करने का, कितने को प्रकाश कर लेता है।
सब एक साथ सावित्री प्रकाशवत और नित्यया, वो जो उपलब्धि नित्य है, तो एक साथ है सब प्राप्त कर रहे हैं। नहीं तो कभी नित्य नहीं हुआ तो कभी प्रकाश करेगा, कोई नहीं करेगा। सूर्य दिन में प्रकाश करते, रात में प्रकाश नहीं करते। तो ब्रह्म ज्ञान इस प्रकार होगा, कभी प्रकाश हो जाएगा सब भोग करेगा, कभी भोग नहीं करेगा, कभी भूखा रह जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये नहीं, नित्य उपलब्धि है, हमेशा ही इसका प्रकाश है, सब भोग सब प्राप्त करता है। ब्रह्म स्वरूप नित्यया, नित्य तो है कि ब्रह्म है, उपलब्धि कैसे है? नित्यया उपलब्धि, उपलब्धि कैसे नित्य है? कहते जो उपलब्धि ब्रह्म स्वरूप अव्यतिरितया, ब्रह्म स्वरूप से भिन्न नहीं है। ब्रह्म स्वरूप उपलब्धि, उपलब्धि ज्ञान ब्रह्म स्वरूप है। उपलब्धि शब्द लिंग 3 होने से लिंग होगा, वही उपलब्ध है, वही ज्ञान है। ब्रह्म स्वरूप अव्यतिरिक्त सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, या हम अवचान जिसको उपलब्धि को कहा पहले सत्यम ज्ञान अनंतमिति, वही उपलब्धि को ज्ञान शब्द से क्या नित्य ज्ञान वही है कि ब्रह्म स्वरूप है। जो ब्रह्म ही ज्ञान है वही नित्य है, उससे सर्वित्र प्रकाशवत सारे भोग को प्राप्त कर लेता है। एतद उच्यते ब्रह्मणा सह इति। तो स्वश्रुते सर्वान कामान सह, आगे ब्रह्मणा विपश्चिता, स्वश्रुते सर्वान कामान सह, फिर ब्रह्मणा विपश्चिता में ब्रह्मणा के साथ सह का अन्वय किया। जो सह बीच में आया, स्वश्रुते सर्वान कामान उसके साथ अन्वय होगा, आगे ब्रह्मणा के साथ अन्वय होगा। इसको कहते देहली दीपक न्याय। देहली दरवाजा है, दीपक रखो, बाहर को प्रकाश करेगा अंदर को, देहली बीच में रखें तो खाली यहाँ अंदर रखेंगे तो बाहर प्रकाश नहीं होगा, उधर बाहर रखें तो अंदर नहीं आएगा। और देहली में रखो, देहली इसका है दरवाजे जो है ना, पहले लकड़ी के से बनते नीचे एक रहता, वही देहली है, वही देहली हो गया। अभी जिसको दिल्ली कह देते, बाहर के लिए देश के लिए द्वार है। तो देहली दीपक ने टिप्पणी में दिया है, टिप्पणी नहीं कहीं, हाँ 2 नंबर दिया। देहली, देहली है, देहली दीपक न्याय न सहित्य उभयत्रान्वयम अभिप्रेत्या, पाठ है सहित्य, सह एक साथ है, न्याय में है, हाँ पुराने में अलग मिला देना, स अलग है अलग दिया। सह इत्यस्य उभयत्रान्वयम अभिप्रेत्य, सह का अन्वय दोनों के साथ किसके साथ होगा? स्वश्रुते सर्वान कामान सह, आगे सह ब्रह्मणा विपश्चिता, ब्रह्मा के सह ब्रह्मणा के दे दिया भाष्य में, ब्रह्मणा सह इति उसके साथ, ब्रह्मणा सह विपश्चिता, ब्रह्म स्वरूपेण सब ब्रह्मभूत विद्वान, ब्रह्मणा विपश्चिता दोनों समानाधिकरण है। जो विपश्चित ज्ञानी है विद्वान वो ब्रह्म है, ब्रह्म वेद ब्रह्मे होते ब्रह्मभूत विद्वान। तो ब्रह्मणा स ब्रह्म स्वरूपेण सर्वान कामान सश्नुते, ब्रह्म स्वरूप से ही सारे भोगों को एक साथ प्राप्त कर लेता है। न यथा उपाधिकृत न स्वरूपेण आत्मना, जीव जैसे उपाधिकृत स्वरूप है, उपाधिकृत स्वरूप से भोग करता है एक बार दूसरा एक बार दूसरा, ऐसा नहीं। न यथा यथा उपाधिकृत स्वरूपेण आत्मना, उपाधिकृत स्वरूप कौन है? सांसारिक रूप है। यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं जीव प्रतिबिंब रूप है, जल सूर्य के आदिवत प्रतिबिंब भूतेन, प्रतिबिंब भूतेन सांसारिकेण जीवेन रूपेण यथा पर्यायन भोग, जीव पर्याय से भोग करता है, धर्म अधर्म के कारण भोग करता है, शक्तिरादि इंद्रिय सापेक्ष कर भोग करता है, पर्याय भोग करता है। कौन? जीव, जीव का सांसारिक, वो सांसारिक कौन है? जीव कहाँ से आया? जल सूर्य के आदिवत प्रतिबिंब भूत है ना, प्रतिबिंब भूत है जीव, ये उपाधिकृत स्वरूप। ये जो प्रतिबिंब जीव स्वरूप हुआ, ये जीव स्वरूप उपाधिना कृतम उपाधिकृतम स्वरूपम, स्वरूप है आत्मस्वरूप उपाधिकृत, बिंब रूप अधिष्ठान तो सर्वव्यापक है ही, उपाधि के कारण बुद्धि उपाधि है प्रतिबिंब हुआ। जैसे जल सूर्य का आदि, सूर्य आकाश में जल में दिखता प्रतिबिंब, इसी प्रकार बुद्धि में उपाधिकृत स्वरूप हो गया प्रतिबिंब हुआ, प्रतिबिंब भूतेना जीव हो गया प्रतिबिंब रूप है। सांसारिक धर्म, सांसारिक धर्म संसार में स्थित, वो कैसे वो करता है जीव? धर्मादि निमित्त अपेक्षा, धर्म अधर्म के निमित्त की अपेक्षा करके ही सुख दुख भोग करता है, बिना कारण कोई सुख दुख भोग करता ऐसा नहीं।
सुख बहुत किसको मिलता है तो उसके कारण धर्म है, और दुख मिलता है तो उसका कारण अधर्म है। बाकी कोई निमित्त बन जाएगा, कुछ भी निमित्त बन जाए, किंतु मूल कारण है धर्म अधर्म। इसलिए जो कुछ मिल रहा है अपने क्या हुआ कर्म का फल, इसमें दूसरे विषाद नहीं करने का है, निंदा नहीं करने का है, ग्रहण कर लेना है। और इसे ग्रहण कर लिया तो, सहन कर लिया तो ये तप हो जाता है। और वो नहीं करके यदि किसको दोष देते और पाप होता है। अपने कर्म फल भोगना है, वो अपना कर्म फल मान करके आनंद से ग्रहण कर लो, तप भावना करो। बृहदारण्य उपनिषद आए तथि परम तप यद व्याधि तप्यते, व्याधि से तप्त होता है तो तप तो कष्ट नहीं मिलता है, कष्ट अपने कर्म फल भोगना ही पड़ता है सबको। तो उसमें यही भावना करें मैं तप कर रहा हूँ, दूसरे को दोष नहीं दे, दुखी नहीं हो, और प्रसन्न होकर भोग कर लो। अपने क्या हुआ कर्म का फल, उसमें दुख लगता है तो बोलो मन को तुमने किया है कर्म तो भोगो। कर्म किसने किया, स्वयं कर्म किया तो भोगो, भोगना है। सुख भोग करते हैं तो दुख भी भोग करना पड़ेगा। सुख मिलते तो छलांग लगाने लगा बड़े हम सुखी बड़े, ऐसे भगवान कहते हैं न प्रयुष्येत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चाप्य। उद्वेग नहीं प्राप्त करके अपने अधर्म के कारण सुख मिलता है तब न प्रयुष्येत प्रियम प्राप्य, ये धर्म का फल है। और सुख मिलते समय क्या नष्ट होता है, पुण्य कर्म समाप्त होता है। दुख मिलते समय पाप कर्म नष्ट होता है। इसलिए पाप नष्ट होना अच्छा या पुण्य नष्ट होना अच्छा है, बोलो उत्तर दो। पाप नष्ट कैसे होगा, दुख भोग कर लो, उस समय खुश होना चाहिए हमारे पाप नष्ट हो रहा है। दुख मिला तुरंत सोचो चलो कुछ पाप गया, पाप कर्म फल भोगना ही है इस जन्म में। जितने लेकर गए पूरा भोगना पड़ेगा, बिना भोगे नहीं जा सकता कोई, कुछ भी करे भोग करके जाना पड़ेगा उसके। इसलिए पहले भोग हो गया तो अच्छी बात है, भोग हो गया चलो कोई बात नहीं। ये धर्मादि निमित्त अपेक्षा सांसारिक जीव भोग करता है, और चक्षुरादि करणापेक्षांश इंद्रिय सापेक्ष होकर कामान काम्यंते कामा विषय भोग पर्यायण श्रुते जीव तो पर्यायण से क्रम से भोग करता है लोक। इसी प्रकार ज्ञानी नहीं, वो तो ब्रह्मस्वरूप हो गया, एक साथ सब को प्राप्त कर लेता है, जीव जैसा नहीं है। कथंतरी फिर कैसे, यथोत्न प्रकार सर्वज्ञ विपश्चित सर्वज्ञ सर्वगतेन सर्वात्मना नित्य ब्रह्मात्म स्वरूप है ना। जो विपश्चित ज्ञानी किस स्वरूप है, ये ब्रह्मस्वरूप है। नित्य जो ब्रह्म ये ब्रह्मात्म स्वरूप ब्रह्मात्मा है कि तरूपेण, जो कि सर्वात्मना सर्वात्मक है, सर्वम सर्वगत है, वही सर्वज्ञ सर्वं च तद्ज्ञं च। सर्वं जानाति तो को जानता है ब्रह्म अहमस्मि यथोत्तन प्रकार, इसी प्रकार जो जानता है अहमस्मि परम ब्रह्म बुद्धि में स्थित है, तो सर्वगत सर्वात्मा ब्रह्मणा विपश्चित वो भोग करता है। वो कैसे भोग करता है, धर्मादि सापेक्ष है, धर्मादि निमित्त अनपेक्षा। वहाँ यदि धर्मादि निमित्त अपेक्षा करेंगे तो दुख ही भोगना पड़ेगा, धर्मादि निमित्त अपेक्षा नहीं। और चक्षुराधिकरण निरपेक्षांश, चक्षुराधिकरण और कुछ किसी की अपेक्षा नहीं, सर्वान कामान सहैव स्मृति, एक साथ सब भोग कर लेता प्राप्त कर लेता है। विपश्चिता विपश्चिता मेधावी ना सर्वज्ञ नहीं, विपश्चित ज्ञानी मेधावी सर्वज्ञ। वो विपश्चित भाव वैपश्चित्यम, विपश्चित प्रथमांत विपश्चित तृतीयांत विपश्चिता, विपश्चित भाव वैपश्चित्यम तद्धि वैपश्चित्यम विपश्चित्वम विपश्चित वैपश्चित्य क्या है, यह सर्वज्ञ तो सबको जान लेता है, वो सर्वज्ञ हो गया ही विपश्चित। तेन सर्वज्ञ स्वरूपेण ब्रह्मणा स्मृति, ये ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वं च तज्ञं च ज्ञान रूप चिद रूप सर्व है, यही ब्रह्मण सर्वगुणान कामान अश्नुते। सोचन च सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चिता, आगे इति ब्रह्मणा विपश्चित इति शब्द क्यों दिया, इति शब्द मंत्र परिसमाप्त था, यो वेद नहीं तो हमें मंत्र है समाप्ति इति शब्द हुआ। टीका में अविद्यावस्थायाम ये सुख विशेषा, अभी ब्रह्मज्ञानी सारे सुख को प्राप्त करता है, सर्वान कामान, ज्ञान होने के बाद काम्यंते कामा
जितने भोग्य सब को प्राप्त करता है ज्ञान होने के एक साथ। तो सुख विशेष जितने सुख विशेष सब को भोग करता है। तो ज्ञान होने के बाद कौन से कितने सुख को भोग करता है? अविद्यावस्था में ये सुख विशेषा, अविद्यावस्था में सुख विशेष भिन्न भिन्न है। हिरण्यगर्भादि उपाधिषु भोग्यत्वेन अभिमाता। हिरण्यगर्भ उपाधि हिरण्यगर्भावशन ब्रह्म तत्तद्रूपेण तत्तदुपाधि विशिष्ट होकर के भोग्यत्वेन अभिमता। जितने भोग भोग्य सब हुए हिरण्यगर्भ में स्वर्गलोक में सर्वत्र जो भोग्य कुछ है भोग्यत्वेन अभिमत। अभिमान क्या क्या भोग्यत्व? बात तो भोग्य तो कुछ नहीं, एक ज्ञान आनंद रूप ब्रह्म है, उसी का ही थोड़ा प्रतिबिंब दिखता है। तो उपाधि में जो भोग्य तेन अभिमत भोग भुज्य भोग का विषय तेषां सर्वेषां सारे जितने आनंद सब भोग्य विषय है ब्रह्मानंद अव्यतिरेकात्, ब्रह्मानंद से भिन्न कुछ नहीं। तो ब्रह्मीभूत विद्वान सर्व ब्रह्म स्वरूप हो गया, सारे आनंदों को प्राप्त कर लेता है। सर्वानेव आनंदान अश्नुते। भोग्य पदार्थ है, पदार्थ तो भोग है आनंद के लिए, सारे आनंदों को एक साथ प्राप्त कर लेता है। विषय की अपेक्षा नहीं, इंद्रिय की अपेक्षा नहीं, इंद्रिय अपेक्षा नहीं, कौन से विषय की अपेक्षा नहीं, धर्म की अपेक्षा नहीं, सारे आनंदों को प्राप्त कर लेता है। सारे आनंद अपने से अभिन्न है। जो ब्रह्मरूप आनंद है, ज्ञानी स्वयं ब्रह्मस्वरूप, सबसे भिन्न कोई आनंद अलग है? सब स्वयं ब्रह्मरूप आनंद, आनंद अव्यतिरेकात् ब्रह्मीभूत विद्वान सारे आनंदों को प्राप्त कर लिया। सारे आनंद बहुत का आनंद आए, स्वरूप थे के तो अविद्यावस्था में बहुत था। भव्य सुख विशेषा हिरण्यगर्भादि उपाधि में अभिमत बहुत सुख, इनको ले करके सर्वानेव आनंदान अश्नुते। यहाँ बहुवचन कर दिया सर्वान आनंदान इति उपचारण बहुवचन गौण प्रयोग उपचार। एक ही ब्रह्म आनंद है, उसको प्राप्त कर लिया, वो अपने स्वरूप में स्थित है। तो अविद्यावस्था में अलग अलग आनंद सब है। स्वर्ग में, इंद्रलोक आदि में, बृहस्पति आदि ब्रह्मलोक में जितने आनंद सब आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो अविद्यावस्था में भी भिन्न भिन्न आनंद, अनेक आनंद, उसको ले करके उपचारण बहुवचन दिया। प्राप्त करता है क्या? अपने स्वरूप आनंद वही प्राप्त हो गया, ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया। और आगे प्राप्ति के लिए, उपलब्धि के लिए धर्म आदि अपेक्षा, इंद्रियादि अपेक्षा, विषयादि अपेक्षा होने पर वो आनंद नहीं। किसी के बिना कुछ प्राप्त हो गया तो ब्रह्मलोक में तो संकल्प किया विषय प्राप्त हुआ। अब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो संकल्प करना पड़ेगा सुख के लिए। जितने सुख सब प्राप्त नित्य सुख स्थित हो गया, कुछ सोचने का ही नहीं। वृत्तम अनुवदति उत्तर ग्रंथ अवतारणाय। वृत्तम अतीत का अनुवाद करते भगवान भाष्यकार। आगे ग्रंथ अवतरण करने के लिए ये सोचते सर्वान कामान सह विपश्चिता इति आ गया। इसके बाद आगे तस्माद वै तस्मात् ये आगे आकाश आदि उत्पत्ति। आगे ग्रंथ अवतरण करने के लिए पहले अनुवाद करते। अभी तो क्या हुआ? सर्वैव वल्यर्थो, ये जो ब्रह्मवल्ली है द्वितीय अध्याय है, वल्ली का सर्वैव अर्थ, ये वल्ली का अर्थ ब्रह्मविद आपनति परमेति ब्राह्मण वाक्य ने सूत्रित। ये ब्राह्मण वाक्य ब्रह्मविद आपनति परम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये मंत्र है। ब्रह्मविद आपनति परम ये ब्राह्मण वाक्य है। इसके द्वारा सर्वैव वल्यर्थ सूत्रित, सूत्र से कहा गया, संक्षेप से संक्षिप्त। ब्रह्मविद आपनति परम इसी वाक्य के द्वारा ये पूरा वल्य अर्थ सूत्र से संक्षेप से कहा गया। सच सूत्रित अर्थ, जो अर्थ सूत्र से कहा गया, संक्षेपत मंत्रेण व्याख्यात। संक्षेप सत्यम ज्ञान अनंतर ब्रह्म ये वेद निहित गुहामिति, संक्षेप से मंत्र के द्वारा व्याख्यान हुआ। ब्रह्म विद्या अपनति परम इत नहीं है। पुनः तस्व विस्तरण अर्थ निर्णय कर्तव्य। ये तो सामान्य ब्रह्म विद्या अपनति परम सूत्र हुआ संक्षिप्त, उसका भी व्याख्यान हो गया संक्षेप से। सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म एक हुआ, लक्षण बता दिया। यो वेद निहित गुहायम परम विभवन सश्नुते सर्वान कामान सह विपश्चिता ब्रह्मणा।
ब्रह्मणा विपचिता। ये जो कह दिया तस्व विस्तरेण अर्थ निर्णय करते हो, विस्तार पूर्वक अर्थ निर्णय करना है इति, इसलिए उत्तर ग्रंथ आरभ्यते। उत्तर ग्रंथ क्या है? तद्वृत्ति स्थानीय। पूर्व ग्रंथ से जो यो वेद निहित गुहाम इत्यादि मंत्र का वृत्ति व्याख्यान स्थानीय, वृत्ति स्थानीय, वृत्ति व्याख्यान नहीं, वृत्ति स्थानीय, उसके व्याख्यान स्थानीय उत्तर ग्रंथ आरभ्यते, आरंभ किया जाता है। उत्तर ग्रंथ कौन है? तस्माद वे तस्माद आत्मन ब्रह्म इत्यादि इत्यादि। टीका में आकाशादि कारणत्वाभिधान आनंत्य प्रपंच क्रियते थी समानांतर ग्रंथ तात्पर्य दर्शयितुं पूर्वत्व अर्थ विशेषण बदते। ये जो ब्रह्म है आकाश आदि का कारण है, आकाश तो बड़े व्यापक है, उसका भी कारण है ब्रह्म। आकाश आदि कारण तो अभिधान, आकाश आदि जितने सब का कारण कथन के द्वारा अनंत्यम अनंत्य प्रपंच क्रियते, अनंत्य से प्रपंच विस्तार कैसे। अनंत ब्रह्म सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म मंत्र में कहा ब्रह्म में अनंत्य है, अनंत का विस्तार करते हैं आकाश आदि कारण कथन करके। यह आकाश आदि उत्पत्ति इसलिए कहते हैं ब्रह्म कैसे अनंत दिखाने के लिए। इति समानांतर ग्रंथ तात्पर्य में दर्शित, आगे उत्तरवर्ती ग्रंथ का तात्पर्य दिखाने के लिए पूर्वोत्तरसु अर्थ विशेषण बदती, पूर्व जो कहा गया विशेष अर्थ दिखाते हैं। क्या कहा गया? तत्र च सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इति उक्तम, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कहा इति उक्तम मंत्रादु पहले में। आगे यो वेद नहीं तो गुहा में ये भी मंत्र है, किंतु पहले सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म कहा मंत्रादु। तो सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म कहा, तत्कथम सत्यम ज्ञान अनंतम चैति, बता ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत कैसे है, इसके लिए विचार करते हैं। तत्र च अभी सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, सत्य ज्ञान ते अनंत के लिए कहते। तत्र त्रिविधम ही अनंत्यम, अनंत तीन प्रकार है। अंत अविद्यमान अंत से अनंत, अविद्यमान अंत से तद अनंतम, जिसका अंत ही नहीं, अंत होता है परिच्छेद। तीन प्रकार परिच्छेद होता है। ब्रह्म अनंत है, ब्रह्म में तीन प्रकार परिच्छेद नहीं है। तीन प्रकार परिच्छेद है कैसे? देशतः कालतः वस्तुतश्च। ये यहाँ भाष्य में अनंत्यम त्रिविध, देशतः अनंत्यम, कालतः अनंत्यम, वस्तुतश्च अनंत्यम। ब्रह्म को छोड़ के बाकी जितने पदार्थ सब शांत है, परिचिन्न है, परिचिन्न है। कोई देशतः परिचिन्न, देशकृत परिचिन्न, कोई कालकृत परिचिन्न, कोई वस्तुकृत परिचिन्न। देशकृत परिच्छेद घट में, एक देश में एक देश में नहीं। कालकृत परिच्छेद अनित्य पदार्थ में, उत्पत्ति के पहले नहीं, नाश के बाद नहीं रहेगा। वस्तु तो परिचिन्न होता है, एक वस्तु से भिन्न वस्तु वस्तु से परिचिन्न होता है। ये तीन प्रकार परिच्छेद ब्रह्म में नहीं, तीन प्रकार अनंत्य ब्रह्म में। ब्रह्म में अनंत्यम देशतः है, कालतः है, क्या है? हैं? हाँ अनंत्यम। अरे वस्तुतः है, वस्तुतः नहीं, वस्तु है नहीं तो अनंत ब्रह्म कैसे बनेगा? यही तो है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, वस्तुतः अनंत, अर्थात ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है, न्याय मत में नहीं बनेगा। यह अभी दिखाते कैसे अनंत, तद यथा, कैसे आनंद देखो, तद यथा देश तो अनंत आकाश हो, आकाश देश से अनंत है बोलो, विभु सर्वव्यापक है, आकाश का अंत कहीं है? देश तो अनंत है, आकाश से देश तो अनंत है नहीं, अनंत है, कहीं अंत उसका होता है तो देश तो अनंत बनेगा कौन? हाँ देश तो अनंत आकाश है नहीं, देश तो तस्य परिच्छेद होती, तस्य कस्य आकाशस्य देशतः परिच्छेद, देशकृत परिच्छेद है नहीं। न तो कालतश्चानंत्यम वस्तुतश्च आकाशस्य, आकाशस्य कालत अनंत्यम भवति,
न्याय मत है, न्याय मत हो जाएगा। वेदांत में कालत अनंत नहीं, क्यों ना कालत अनंत क्यों नहीं? कार्य है, सृष्टि होती, अभी दिखाएंगे। न तो कालत से अनंत हो, कार्य है, इसकी सृष्टि होती। जिसकी उत्पत्ति होगी वो कालकृत परिचिन्न होगा, अनंत होगा नहीं होगा। न तो कालतश्च और वस्तुतश्च, न्याय के लोग तो कहे आकाश की उत्पत्ति नहीं, किंतु वस्तुतः अनंत आकाश में न्याय मत में सिद्ध होगा, अनंत सिद्ध नहीं होगा। आकाश काल दिग आत्मा सब अलग अलग है, वस्तुतः अनंत नहीं हो। वस्तुतश्च न तो कालतश्च अनंत्यम आकाशस्य, न तो वस्तुतश्च अनंत्यम आकाशस्य। वस्तुतः अनंत होगा, कालतः अनंत होगा, क्यों नहीं होगा? कस्मात् कार्यत्व, कार्य होने के कारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।